हेलो एवरीवन, दिस इज महिमा एंड यू आर वाचिंग ड्राई स्मार्ट हिंदी। तहे दिल से आप सभी का स्वागत है। और मैं आज फिर से आ गई हूँ आपके लिए वोकैब डेडिकेटेड क्लास लेके। और आपको पता है कि वोकैब का कितना बड़ा रोल है हमारी ज़िंदगी में, या फिर अगर हम किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि हमारे कंधे पे भी सितारे हों, तो वोकैब के बिना मुमकिन नहीं है। इसीलिए वो कैब करनी आपके लिए बहुत ज़रूरी है ना यार। वो कैब ना एक ऐसी चीज़ है कि अगर हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे काम आएगी ही आएगी। लेकिन अगर हम कोई तैयारी नहीं भी कर रहे हैं ना, तब भी हमारे काम आएगी। हमें आजकल जब हम किसी से बात करते हैं तो हम क्यों वही वर्ड्स दोहराएं, वही बोरिंग वर्ड्स दोहराएं? क्यों ना हम अपने आप को स्मार्ट दिखाएं हमारी कॉन्वर्सेशन में? क्यों ना हम ऐसे वर्ड्स यूज़ करें जो सामने वाला सुनकर उसको लगे कि अरे वाह, कहाँ से सीख रहे हो भाई इंग्लिश? तो तुम लोग बोल सको कि हम सीख रहे हैं महिमा मैम से, उनकी वोकैब की क्लास से, है ना। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। यार आपको हमेशा की तरह अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में डालना है 30 सेकेंड्स के अंदर अंदर, ठीक है। तो जल्दी से क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आता है वन वर्ड का। कांस्टेंट एफर्ट्स टू अचीव समथिंग, जब आप बैक टू बैक एफर्ट्स करते हो, जैसे कि अभी आप लोग कर रहे हैं, अभी भी हम टाइमर ऑन कर देते हैं, जैसे अभी भी आप लोग एफर्ट्स कर रहे हो यार। एक बार क्लियर नहीं होता, दूसरी बात करते, उस चीज़ को कहते क्या है, हमें पता तो होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। तो चलिए बताइए क्या आंसर होने वाला है। पेशेंस, विगर, एंथुजियाज्म या परसीवरेंस? ओके, देखिए आंसर है परसीवरेंस, ठीक है, डेडिकेशन, ठीक है। कितनी भी डिफिकल्टी आ जाए लेकिन हमें रुकना नहीं है। पेशेंस का मतलब आपको पता है, आपके अंदर जो सब्र है ना। विगर का मतलब होता है गुड हेल्थ या फिजिकल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ। और गुड हेल्थ, ठीक है। एंथुजियाज्म आपको पता है कि कोई काम करने के लिए आपके अंदर एंथुजियास्टिक आपको होना जरूरी है, एंथुजियाज्म आपके लिए होना जरूरी है। ईगरनेस, क्यूरियस, ठीक है ना। तो ये आपके वर्ड्स हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कस्टम्स एंड हैबिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप। एक पर्टिकुलर समूह में जो कस्टम या हैबिट्स वो लोग फॉलो करते हैं उसको वो क्या बोलते हैं? मोर्स, ट्रेडिशंस, राइट्स या रिचुअल्स? ओके, टाइम ओवर होता है, उसको हम बोलते हैं रिचुअल्स, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? रिचुअल्स। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है अ बॉडी ऑफ पर्सन्स अपॉइंटेड टू हियर एविडेंस एंड गिव देयर वर्डिक्ट इन ट्रायल्स। जो कोर्ट में ट्रायल्स होते हैं वहां पे वो जो बॉडी बैठी होती है, बॉडी मतलब जो कुछ लोग बैठे होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? जो अपना वर्डिक्ट सुनाते हैं, जो एविडेंस इकट्ठे कर सुनते हैं, देखते हैं एविडेंस को, उनको हम क्या कहते हैं? एसोसिएशन, काउंसिल, बार या ज्यूरी? देखो एसोसिएशन की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है संगठन, ठीक है, संगठन, ठीक है। काउंसिल आप पैनल भी बोल सकते हो, या आपने सुना होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। बार का मतलब होता है किसी चीज को प्रोहिबिट कर देना, किसी इंसान को बार कर देना, ठीक है, प्रोहिबिट, ठीक है। तो आंसर है आपका ज्यूरी, विच इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, सही है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट देखते हैं इनडिफरेंस टू प्लेजर और पेन। जिस इंसान को ना खुशी होती है, ना दर्द होता है, ना मन में कोई फीलिंग ही नहीं होती है, उसको हम क्या बोलते हैं?
परजीवरेंस अभी हमने पढ़ लिया है तो हमें पता है कि परजीवरेंस को हम क्या बोलते हैं, है ना। तो परजीवरेंस तो नहीं हो सकता, आंसर होगा आपका स्टोइकिज्म। स्टोइकिज्म, ठीक है, उसको ऐसे इंसान को बोलते हैं स्टोइक। टॉलरेंस आपका पेशेंस, सब्र, ठीक है। रेटिसेंस, रेटिसेंस का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ बीइंग रिजर्व। रिजर्व, ठीक है। परजीवरेंस आपने अभी पढ़ाई है, डेडिकेशन, हार्डवर्क, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ओके टाइमर शुरू हो गया है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है वन हु इज बियॉन्ड रिफॉर्म। उसको रिफॉर्म को की जरूरत ही नहीं है, रिफॉर्म से बहुत आगे निकल चुका है। ओके, ऑप्टिमिस्टिक, देखो ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है जो इंसान हमेशा पॉजिटिव सोचता है, ठीक है। वन हु थिंक्स पॉजिटिव, हु थिंक्स पॉजिटिव। और जो इसका आंसर है वो होगा इनकॉरेजिबल, ठीक है। इनडिफैटिगेबल का मतलब होता है एक इंसान जो कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा ईगर है या फुल ऑफ एनर्जी है कुछ पाने के लिए, ठीक है। नोटोरियस का मतलब होता है नॉटी। नोटोरियस का मतलब क्या होता है? नॉटी। और इनडिफैटिगेबल ऑलवेज डिटरमाइंड। टू अचीव समथिंग। To achieve something. Notorious, I was a notorious child in my childhood. तो मैं बहुत ही ज़्यादा शैतान थी, ठीक है। चलें नेक्स्ट देखते हैं। अब शुरू होते हैं हमारे idioms, जैसे कि आपको पता है जब भी ऐसे सेंटेंस फॉर्म में आते हैं थोड़ा सा इजी हो जाता है करना, है ना। चलो टाइमर ऑन कर देते हैं। For his alleged involvement in espionage, he is under a cloud these days. इसके लिए सिर्फ आपको 15 सेकेंड्स मिलेंगे। अंडर अ क्लाउड, अंडर अ क्लाउड का मतलब क्या होता है? जब आपके ऊपर एक नजर होती है, आप अंडर सस्पिशन होते हो, तब आपको बोलते हैं कि यू आर अंडर अ क्लाउड, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वी हैव अपील टू हिम अगेन एंड अगेन, देयर इज नो यूज फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स नाउ। हमने उससे बहुत बार मिन्नतें मांगने की कोशिश करी है, बहुत बार उसको समझाने की कोशिश करी है, अपील करने की कोशिश करी है, लेकिन फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स को कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब हमारा अब उसमें एफर्ट डालने का कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। तो वेस्टिंग टाइम एंड यूजलेस एफर्ट, विच इज ऑप्शन नंबर डी। बीटिंग अबाउट द बुश, आपको पता है जब आप आसपास की बातें करते हो और मेन पॉइंट पे नहीं आते, नॉट कमिंग टू द पॉइंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, वी शुडंट लुक डाउन अपॉन द रेस्ट ऑफ द अर्थ। सिर्फ 15 सेकेंड्स मिलेंगे। सॉरी, ओके। हाँ, तो लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है रिगार्ड विद कंटेम्प्ट, किसी को बहुत ही नीची नज़र से देखना, नीची नज़र से देखना, उसको बोलते हैं हम लुक डाउन अपॉन। नेक्स्ट देखो, द वर्किंग ऑफ द फैक्ट्री वॉज डिस्ट्रप्टेड ऑन अकाउंट ऑफ अ टोकन स्ट्राइक बाय द वर्कर्स। जो फैक्ट्री में काम चल रहा था वो रुक गया, वो डिस्ट्रप्टेड हो गया, डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि जो वर्कर्स थे उन्होंने एक टोकन स्ट्राइक कर दी थी। तो ये टोकन स्ट्राइक क्या है? टोटल स्ट्राइक, केयरफुली प्लान्ड स्ट्राइक, शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज अ वार्निंग, किसी को वार्न करने के लिए जब हम छोटी सी स्ट्राइक कर देते हैं तो वो स्ट्राइक, या फिर सडन कॉल ऑफ अ स्ट्राइक। तो आंसर होगा आपका सी, ठीक है। चले नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देखते हैं। बाय अपोजिंग हिज प्रपोजल ही फेल फाउल ऑफ हिम। उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं हुआ, इसकी वजह से उसके और सामने वाले इंसान के बीच में फेल फाउल हो गया। फेल फाउल का क्या मतलब होता है? फेल फाउल विद हिम,
ठीक है, तो आंसर समझने की कोशिश करो। जब भी सेंटेंस आप पढ़ते हो ना, तो आपको समझ आना चाहिए कि सेंटेंस कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो अब इस केस में आपका जो आंसर होगा वो होगा गॉट इनटू ट्रबल विद। ठीक है, कि जब उसका उन दोनों की आपस में नहीं प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ है ना, तो फिर आपस में उनकी क्या हो गई, खटपट हो गई, खटपट हो गई, है ना। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आती है यार हमारी स्पेलिंग्स। आपको बहुत ध्यान से करेक्ट वर्ड स्पेल करना है। इसके लिए आपको सिर्फ 10 सेकेंड्स मिलेंगे। एक्सटेसी, एक्सटेसी जिसका मतलब होता है ओवरवेलमिंग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, एक्सटेसी। ठीक है, जिसका मतलब होता है ओवरवेलमिंग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फ्यूशिया, सिर्फ 10 सेकेंड्स। फ्यूशिया आपको पता है प्लांट को बोलते हैं हमें। सिर्फ 10 सेकेंड्स, 1 and 0। आंसर होगा आपका ए, फ्यूशिया। ठीक है, बहुत ध्यान से, क्योंकि इसमें च की साउंड आपको लगता है आ रही है लेकिन आती नहीं है। ठीक है, तीसरा देखते हैं, थर्ड सेट ऑफ वर्ड्स, मुस्टैच, मूछें। ठीक है, मुस्टैच। 10 सेकेंड्स होने वाले हैं एंड डन। ठीक है, आंसर होगा डी, मुस्टैच। नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स, सुपरफ्लुअस, जिसके लिए हम बोलते हैं अननेसेसरी है कोई चीज। ठीक है, अननेसेसरी, अनवांटेड, अनवांटेड। ठीक है, तो आंसर होगा आपका बी, सुपरफ्लुअस। ठीक है, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट वर्ड है आपका रिकॉशे, रिकॉशे। ओके, आपका जो रिकॉशे की करेक्ट स्पेलिंग है वो है बी, जिसका मतलब होता है रीबाउंड ऑफ अ सरफेस, रीबाउंड ऑफ अ सरफेस। ठीक है, अ सरफेस भी लिख देते हैं, कोई चीज हिट करके वापस से रीबाउंड करती है जब, उसको हम बोलते हैं रिकॉशे। ठीक है जी, तो आज के ये थे हमारे 15 क्वेश्चंस, जहां पे हमने 5 वन वर्ड किए, 5 इडियम्स करे और 5 क्या किए, 5 स्पेलिंग्स करी। बहुत इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है एग्जाम में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं और सारे क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड हैं। तो आप ये मत सोचना कि हमें ऐसा कुछ करवाया जा रहा है जो नहीं ज़रूरी, सुपरफ्लुअस है, अननेसेसरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं कल, तब तक आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।